यमुना के तट पर श्री जी से भेंट हुई, किशोरी जी से भेंट हुई। वहां से किशोरी जी को बांसुरी देकर के भगवान रथ में बैठ गए। अक्रूर चाचा को भ्रम था, अक्रूर चाचा को ये भ्रम था कि कृष्ण साधारण है, कृष्ण को ये कंस मार न दे। उसी समय सुखदेव जी कहते, राजन अक्रूर चाचा से कहा जाओ तुम यमुना जी में स्नान करके आओ। अक्रूर चाचा स्नान करने गए और जैसे स्नान करने गए हैं जल में डुबकी लगाई, जल के अंदर कृष्ण बलराम को देखा, बाहर देखा कृष्ण बलराम, जल में देखा कृष्ण बलराम। उसी समय समझ गए कि कृष्ण साधारण बालक नहीं है, मेरे कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है और इन्हें कंस कभी नहीं मार सकता। मथुरा में पदार्पण किया, चारों तरफ से लोग खड़े हैं देखने के लिए कि वो आ गए जिसने पूतना का वध किया था। पूतना को मारने वाले आ गए, लोग देखने के लिए खड़े हो गए। अरे कैसे है वो, मैं भी तो देखूं जिन्होंने पूतना को मारा वो कैसे होंगे। जैसे ही पधारे चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी। ग्वाल वाल कहने लगे, ठाकुर जी हाँ लाला भैया तेरी तो ननद है, यहाँ मामा को घर है। हाँ भैया हम लोग ठहरे गांव के चरवाहे, गैया बछड़ा चरावे वाले, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चले आए और यहाँ देखा तो यहाँ भारी मेला है और उल्टे सीधे कपड़े पहन कर चलेंगे तो शर्म आ रही है। अगर कहूँ कपड़न की व्यवस्था बन जाए तो भैया व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले चलो देखते हैं बन जाए व्यवस्था। ग्वाल मंडली को लेकर के पहुंचे हैं आज जहां रजक धोबी घाट है। जैसे ही देखा रजक नशे में था, रजक से कहा मामा हमें वस्त्र दे दो। ये कहने लगा कैसे वस्त्र, अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम राजसी वस्त्र पहनो, बन बन गाय चराने वाले, अरे तुम तो काले कम्बल को ओढ़ लो, तुम्हारी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं जो राजसी वस्त्र पहनो। ग्वाल वाल कहने लगे अब एक ही मुक्का में ये मर जावे वो। भगवान ने मना किया, रुको रुको रुको, अगर सीधी उंगली घी निकल जाए तो काहे को टेढ़ी करो। भगवान गए कहने लगे भैया देखो मुंह पे अच्छे कपड़े ना आए और हम मेला देखने आए हैं, तो अगर कृपा हो जाए तो हमें वस्त्र दे दो। ये तो उल्टे सीधे शब्द बोलने लगा और जैसे उल्टे सीधे शब्द बोले भगवान ने एक तमाचा मारा, सिर अलग धड़ अलग, और जैसे ही एक को मारा सो पूरा धोबी घाट खाली। अब तो डर इतना फैल गया मथुरा में, बोले जो मांगे सो दे देना, नहीं तो मार ही दिए जाओगे जान से। आते आते एक मार दिया। अब कभी अपने हाथ से कपड़े पहने हुए तो थोड़ी बुद्धि होती, मैया पहनावे कपड़ा, जल्दी जल्दी कपड़े लूट लिए। किसी को पैजामा मिला सो पैजामा पहन लिया, किसी को कुर्ता मिला सो कुर्ता ही पहन लिया। अब ग्वाल है, छोटे कुर्ता है, राजा के तो पूरी मैक्सी जैसी बन गई, ऊपर से नीचे तक पूरी महाराज गाउन है। जो सिर में बांधने वाली पगड़ी 10 मीटर की सो कंधे पे डाल ली और कंधे पे डालने वाला सिर में बांध लिया। काऊ काऊ ने पैजम्मा पहनो, पैजम्मा में ही समा गए पूरो। उल्टे सीधे कपड़े पहने। ग्वाल वाल बोले भैया ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं कैसे हैं, तो ऐसा करो चलो काऊ दर्जी को ढूंढे, दर्जी को, दर्जी बढ़िया बनावे को कपड़ा। दर्जी के पास गए, दर्जी भैया थोड़ी सी कृपा है जाएगी। हाँ हाँ बताओ भैया, ये कपड़े काट छांट के छोटे कर दो। दर्जी ने सीधे करके पहना दिए, जो छोटे थे वो सीधे करके पहना दिए, जो बड़े थे उन्हें काट के छोटे कर दिए। भैया ठीक हो गए? हाँ हाँ ठीक हो गए। सुदामा नाम का माली मिला, माली ने माल्यार्पण किया। आगे बढ़े सो 3 जगह से टेढ़ी, एक कुबजा कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी है, डंडा लेकर के आ रही। भगवान दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया देख देख ये कुबड़ी को देख कैसी 3 जगह से टेढ़ी है। दाऊ भैया बोले बोलना नहीं, बाबा ने मना किया किसी स्त्री से मत बोलना। ठीक है नहीं बोलूंगा। सामने पहुंचे बिना बोले रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गए और कहने लगे अरे सुंदरी तुम कौन हो? कुबड़ी कहने लगी मेरा नाम कुब्जा है, कुब्जा। हाथ में तुम्हारे क्या है? बोले चंदन। चंदन का क्या करती हो? अरे कंस के दरबार में चंदन सेवा हमारा काम है।
सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान कहने लगे कुब्जा तेरी कृपा हो जाए तो तू हम लोगों को भी चंदन लगा दे। कुबड़ी ने सबको चंदन लगाया। अब भगवान कहने लगे कुब्जा तेरे पीठ में क्या है? कुबड़। अरे ये ठीक नहीं हुआ? बोले नहीं, इलाज तो बहुत करायो पर सही ना भयो। भगवान ने पैर पे पैर रखा, एक हाथ ठोड़ी से लगाया, एक कुबड़ से, और मारो ठोड़ी में झटका तो एकदम सीधी हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कुब्जा को सुंदर बना दिया, स्वरूप प्रदान किया। आगे बढ़े, दरवाजे पर कुबलिया पीठ गज खड़ा है। भगवान बोले भैया ये कुबलिया पीठ हटाओ, हमें अंदर जाना है। पीलवान कहने लगे अगर माँ का दूध पिया है तो इसे हटा दो और चले जाओ। भगवान बोले ओ हो, ये तो सीधे सीधे माँ के दूध को ललकारने लगते हैं। चलो तुम्हें बताएं कि माँ के दूध में कितनी ताकत होती है। कृष्ण ने सूंड पकड़ी, बलराम ने पूंछ पकड़ी और खींच करके 7 ताड़ के बराबर लंबा कर दिया, जमीन पर पटक दिया। कुबलिया पीठ का उद्धार हुआ। बोली कृष्ण भगवान की। आगे बढ़े, किसी ने जाकर कंस को बताया, आ गए वो पूतना को मारने वाले। कुबलिया पीठ को भी मार दिया, रजक को भी मार दिया। कंस कहने लगा जाओ चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल से कहो जाकर के फटकारे, मल्ल युद्ध के लिए ललकारे। गए, 5 मल्लों ने ललकारा कृष्ण को और कहने लगे आओ 2-2 हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे, मल्ल युद्ध हो जाए। भगवान कहने लगे भैया हम मल्ल युद्ध करने नहीं आए हैं, हम मल्ल युद्ध करने नहीं आए, हम तो ऐसे मामा के यहाँ घूमने आए हैं। चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल कहने लगे मल्ल युद्ध करने के लिए बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, ऐसे नहीं होता। भगवान ने फिर आओ ताल ठोक दी और कहा आ जाओ 2-2 हाथ हो जाए। कूद पड़े आज मल्ल युद्ध में, और भगवान ने चाड़ूर को पकड़ा, बलराम ने मुष्टिक को पकड़ा, एकदम दोनों के सिर लड़ाए, दोनों का अंत हो गया। सल तोसल को मारा, कूट को मारा। आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण, जहां धनुष रखा है, ये धनुष परशुराम जी ने दिया था, इसका वजन है 3 लाख मन। परशुराम जी ने दिया था और कहा था याद रखना ये धनुष टूटना नहीं चाहिए, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उसी दिन तुम मारे जाओगे, जो धनुष तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। भगवान ने धनुष उठाया, दोनों हाथों से तोड़कर फेंक दिया। किसी ने जाकर कह दिया धनुष टूट गया। भोजराज कंस घबराया, और जैसे ही घबराया बैठ गया, चारों तरफ दरवाजे खिड़की बंद कर ली। भगवान ने लगाई छलांग और आज ग्वाल वालों को लेकर के पहुंच गए मामा। मामा के केसों को पकड़ा, सिंहासन से घसीट लिया नीचे और कहा मामा याद कर मैं उसी देवकी का अष्टम लाल और तेरा काल हूं। जिस बहन देवकी को तूने बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था, मैं उसी देवकी का अष्टम लाल हूं और तेरा काल बनकर आया हूं। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं। थर 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 कंस कांपने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्षमा उसे किया जाता है जिससे गलती हो जाए, पर जो जानबूझ करके ढिठाई करते हैं, जानबूझ जो करे ढिठाई ताकि पीर हरे को भाई, उसकी कोई पीर नहीं हरता। तूने जिस बहन की शादी, जिस बहन का विवाह हुआ, उस बहन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके तूने कारागार में डाल दिया, तब तुझे दया नहीं आई, और आज तुझे दया, आज तू दया की भीख मांग रहा है। बैठ गए सीने पर कंस को, और जैसे सीने पर बैठे दोनों हाथों से मुष्टिका बांधी, और मुष्टिका बांध करके आज मुष्टिक का प्रहार किया सीने पर। तब तक मारना बंद नहीं किया जब तक कंस के प्राण नहीं चले गए। बोली कंस मर्दन भगवान की।